हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनीता। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड उसके साथ साथ में हम जो ग्रामर के पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो हमारे कन्वर्सेशन में काम आने जैसे पॉइंट्स होते हैं, उनको हम साथ साथ में डिस्कस करते जाते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हमारे जो ग्रामर की मिस्टेक्स होती है वो अवॉइड होती है। ओके, और प्रैक्टिस के साथ साथ में हम श्योर करते हैं कि हम बिल्कुल करेक्ट ग्रामर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती रहे और ऐसे ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम ऐसे सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं जो हम बोलते हैं हमारे कन्वर्सेशन के अंदर और उसके पीछे एक छोटा सा श्योरिटी के लिए क्वेश्चन टैग छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि उसको पनीर पसंद है ना, या फिर उसने मुझे कल ऐसा बोला था, है ना, वो कल आएगी, है ना, या फिर उसने मुझे गाली दी थी ना, या फिर उसने मुझे कल गाली दी कि नहीं। ऐसे हम लास्ट में एक क्वेश्चन श्योरिटी के लिए पूछते हैं, उसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस में कौन कौन से क्वेश्चन टैग्स हमको यूज़ करने हैं। और हमारा जो कॉन्वर्सेशन होता है, डेली कॉन्वर्सेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और हमारी जो लैंग्वेज है उसको भी काफ़ी ब्यूटीफुल बनाते हैं ये, क्योंकि जब हम क्वेश्चन टैग्स यूज़ करते हैं तो हमारी जो इंग्लिश है उसमें उसको हम काफ़ी इम्प्रेसिव तरीके से बोल पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग्स क्यों यूज़ करते हैं? क्वेश्चन टैग्स यूज़ करने का मेन मकसद ये होता है कि जो भी हम स्टेटमेंट बोलते हैं उसको हमको कंफर्म करना रहता है। ठीक है, उसको हम श्योरिटी के लिए पूछते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपने खाना खाया ना, मतलब कि मुझे कंफर्म नहीं है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, इसलिए मैं आपसे पीछे छोटा सा एक क्वेश्चन टैग लाके बोल रही हूँ कि आपने खाना खा लिया ना, आपने खाना खा लिया ना। ना का मतलब है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि आपने खाया या नहीं खाया। आपके जवाब की वजह से मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने खा लिया। अगर आपने खा लिया तो आप यस बोलेंगे और नहीं खाया है तो आप नो बोलेंगे। तो मैं आपसे क्या करना चाहती हूँ, कंफर्म करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन टैग के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे आपसे बोलना है कि आपने खाना खा लिया ना, या फिर आपने खाना खाया कि नहीं, ऐसे हम बोलते हैं ना, आपने खाना खा लिया कि नहीं, या फिर आपने खाना खाया ना, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और कौन कौन से जो सारे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन टैग्स यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं, वो सब हम यहाँ पे बात डिस्कस करने वाले हैं। बातों बातों में आपको क्वेश्चन टैग्स पूरे क्लियर होने वाले हैं एंड उसका यूज़ भी आप अपने कॉन्वर्सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे मुझे बोलना है कि आपने खाना खाया ना, तो मैं क्या बोलूँगी, यू हैव ईटन फूड हैवंट यू, यू हैव ईटन फूड हैवंट यू। अब यहाँ पे मैंने बोला हैवंट यू। हैवंट यू का मतलब है कि हैव और नोट को मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके हैवंट लगाया यहाँ पे। अब इसका मेन थीम क्या है इस क्वेश्चन टैग का, ये है कि जब भी हम क्वेश्चन टैग्स यूज़ करते हैं तो लास्ट में हम क्या बोलते हैं, हम जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है उसको हम नोट के साथ में लगा के बोलते हैं। अगर हमारा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव हो तो हमारा क्वेश्चन टैग जो होगा वो लास्ट में वो नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब और नोट का हम यूज़ करेंगे, जैसे हैव के लिए हम हैवंट का यूज़ करेंगे, वॉज के लिए हम वॉजंट का यूज़ करेंगे, आर के लिए हम आयरंट का यूज़ करेंगे, वर के लिए हम वेरेंट का यूज़ करेंगे, इज के लिए हम इजेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब जब भी हमको स्टेटमेंट में मिलेगा उसके साथ में हम नोट का यूज करके हमारा क्वेश्चन टैग बनाएंगे। कब? जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, और जब हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तब हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन टैग जो है वो मेनली क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाते हैं और उसके साथ में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि यू हैव ईटन फूड हैवंट यू, यू हैव ईटन फूड हैवंट यू। तो यू जो है वो हम प्रोनाउन यूज किया है हमने। तो यहाँ पे हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे जो सेंटेंसेस है वो क्लियर होते जाएंगे। जैसे मुझे बोलना है कि तुम वहाँ गए थे, है ना, या फिर तुम वहाँ गए थे ना, तो मैं पास्ट का सेंटेंस बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम वहाँ गए थे ना, तो मैं क्या बोलूँगी, यू वेंट देयर, डेंट यू। तो यहाँ पर मैंने पास्ट का सेंटेंस बोला, मैंने बोला यू वेंट देयर, इसका मतलब क्या होता है, तुम वहाँ गए थे, तुम वहाँ गए थे। फिर मैंने ऐसे बोला कि तुम वहाँ गए थे ना, तो मैं श्योर करना चाहती हूँ, इसका मतलब मुझे पीछे टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगी यू वेंट देयर, डेंट यू। अब डेंट यू क्यों लगाया, मैंने डिड और नोट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा और मैंने बोला डेंट यू। ठीक है, इसका मतलब है तुम वहाँ गए थे ना, डेंट यू, गए थे कि नहीं गए थे। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए मैंने बोला कि डेंट यू, तुम वहाँ गए थे कि नहीं गए थे। यू वेंट देयर, डेंट यू,
यू वेंट देयर, डिडंट यू, तुम वहाँ गए थे ना, यू वेंट देयर, डिडंट यू, यू वेंट देयर, डिडंट यू, ठीक है। ऐसे हमको क्वेश्चन टेग का यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखना, मैंने पास्ट सिंपल का सेंटेंस बोला कि तुम वहाँ गए थे, ठीक है, तो इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हम डिड और नोट का यूज़ करते हैं। जब भी हमको नेगेटिव बनाना होता है तो हम डिड का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिडंट का यूज़ किया, ठीक है। जिस सेंटेंस के अंदर हमको वर्ब नहीं दिखाई देती है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल हो गया, इनके अंदर हमको वर्ब नहीं दिखाई देती है। जैसे मुझे ऐसे बोलना हो कि वह खेलता है, तो मैं क्या बोलूँगी, ही प्लेज, ही प्लेज, ही प्लेज, ऐसे बोलूँगी ना। इसके अंदर हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, तो हमको इसमें हेल्पिंग वर्ब हमको पता होनी चाहिए कि हाँ, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू या डस का यूज़ करेंगे। तो ही के लिए तो हम डस का यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसे बोलना है कि वो खेलता है ना, ऐसे बोलना है ना मुझे, वो खेलता है कि नहीं, या फिर वो खेलता है ना, तो मैं क्या बोलूँगी, ही प्लेज, डजंट ही प्लेज, डजंट ही, वो खेलता है ना, वो खेलता है ना, ही प्लेज, डजंट ही प्लेज, डजंट ही। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए और हर टाइप का सेंटेंस है उसके हर टाइप के क्वेश्चन टेक्स्ट आपको बनाने आ जाए। ओके, ठीक है। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि वो कल यहाँ आएगी, है ना, मेरे को ऐसे बोलना है ना कि वो कल यहाँ आएगी, है ना, तो क्या बोलूँगी मैं, वो कल यहाँ आएगी। इसके लिए तो मैं सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करूँगी, मैं बोलूँगी शी विल कम हियर, शी विल कम हेयर। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि वो कल यहाँ आएगी, है ना, तो मैं क्या बोलूँगी, शी विल कम हेयर, वॉन्ट शी। अब विल और नोट को मैंने यहाँ पे वॉन्ट बोला है, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हम वॉन्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या बोलना है, शी विल कम हेयर, वॉन्ट शी, वह कल यहाँ आएगी, है ना, वह कल यहाँ आएगी, है ना, शी विल कम हेयर, वॉन्ट शी, शी विल कम हेयर, वॉन्ट शी, शी विल कम हेयर, वॉन्ट शी। तो ऐसे हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ठीक है। और भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है कि वो बहुत चालाक है ना, मैं आपसे बोल रही हूँ कि वो बहुत चालाक है ना, तो आपसे मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। अगर आप हाँ बोलेंगे तो ठीक है, ना बोलेंगे तो ठीक है, पर मैं अपना ओपिनियन रख के आपसे कंफर्म कर रही हूँ कि वो कितनी चालाक है ना। तो मैं आपसे बोलूँगी कि शी इज़ वेरी कनिंग, इजंट शी, शी इज़ वेरी कनिंग, इजंट शी। इसका मतलब मैंने इज और नोट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में इजंट लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने ऐसे बोला कि शी इज़ वेरी कनिंग, इजंट शी, शी इज़ वेरी कनिंग, इजंट शी, मतलब कि वो चालाक है, नहीं है क्या। मैं ऐसे आपसे बोल रही हूँ कि वो बहुत चालाक है, नहीं है क्या। तो आप बोल रहे हैं हाँ वो चालाक है, या फिर आप बोल रहे हैं नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा। तो मैं आपसे तो श्योर करने के लिए जस्ट क्वेश्चन टैग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो मैं ऐसे बोलूँगी कि शी इज़ वेरी कनिंग, इजंट शी। कनिंग की जगह आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्लेवर हो गया, तो ये भी हम कनिंग की जगह यूज़ करते हैं। कनिंग का मतलब भी क्या होता है, चालाक होना होता है, और श्रूड का मतलब भी चालाक होता है, क्लेवर का मतलब भी चालाक होता है। तो आपकी मर्जी पड़े वो आप यूज़ कर सकते हैं सबके सब सिनोनिम से, कि शी इज़ वेरी कनिंग, इजंट शी, शी इज़ वेरी श्रूड, इजंट शी, शी इज़ वेरी क्लेवर, इजंट शी। ऐसे आपको क्वेश्चन टैग यूज़ करना है। या फिर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि वो चालाक नहीं है ना, मैं आपसे ऐसे बोल रही हूँ कि वो चालाक नहीं है ना, कि वो भोली भाली है, इसका मतलब है कि वो चालाक नहीं है ना। मैं आपसे ऐसे पूछ रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, शी इज़ नॉट क्लेवर, इज शी, शी इज़ नॉट क्लेवर, इज शी, इज शी। अब मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा नेगेटिव है। जब भी हमारे स्टेटमेंट में नोट आ जाए तो हमको क्वेश्चन टैग जो है वो हमको पॉजिटिव यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इजंट शी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी इज शी, इज शी। कि मुझे ऐसे बोलना है कि वो चालाक नहीं है ना, तो मैं ऐसे बोलूँगी शी इज़ नॉट क्लेवर, इज शी, है क्या। ऐसे मैं पूछ रही हूँ कि वो चालाक नहीं है क्या, दूसरों से पूछ रही हूँ ना मैं श्योर करने के लिए कि वो चालाक नहीं है ना। या फिर मैं ऐसे बोलूँगी कि वो चालाक नहीं है क्या। ऐसे हम क्वेश्चन टैग जब हम हिंदी में बनाते हैं तो हम उसका मतलब ऐसे निकालते हैं कि है कि नहीं है, या फिर है क्या। ऐसे छोटा सा क्वेश्चन जब हम पूछते हैं ना ऐसे करके, उसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन टैग बोलते हैं, और उसको हम हेल्पिंग वर्ब और उससे रिलेटेड जो प्रोनाउन होता है उससे हम उसको बनाते हैं। वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। मैं आपसे बोल रही हूँ कि वो बहुत खूबसूरत है ना, तो मैं क्या बोलूँगी, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इजंट शी। अब मैंने बोला इज़ नॉट शी, इजंट शी। इसका मतलब है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत खूबसूरत है। मैं आपसे बोल रही हूँ, है ना। तो मैं क्या बोलूँगी आपको कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इजंट शी, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इजंट शी, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इजंट शी। वो कितनी खूबसूरत है ना, वो कितनी खूबसूरत है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना बहुत बार। तो हम बोलेंगे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इजंट शी। मान लो कि मैं किसी के घर पे गई, ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि आंटी
जो भी है उनके लड़के का नाम है उनका, जैसे कि उनके लड़के को मैं जानती होंगी और मैं बोलूँगी वो क्रिकेट खेलता है ना, तो मैं उनको क्या बोलूँगी कि वो क्रिकेट खेलता है ना। अगर मैं श्योर करने के लिए बोल रही हूँ ना कि वो क्रिकेट खेलता है या नहीं खेलता है, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ वो क्रिकेट खेलता है ना, तो वो अंकल और आंटी मेरे को बोलेंगे हाँ खेलता है या नहीं खेलता है। जो मैं अपना क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट है वो मैं श्योर कर रही हूँ कि वो क्रिकेट खेलता है या नहीं खेलता है, तो मैं ऐसे बोलूँगी ही प्लेज क्रिकेट डजंट ही प्लेज क्रिकेट डजंट ही प्लेज क्रिकेट डजंट ही। अब मैंने बोला ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस है वो है, और यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल का हमको नेगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, डू या डस का यूज़ करते हैं। और डू का यूज़ किसके साथ में करते हैं, प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में, जबकि डस का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम डस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे कि वो क्रिकेट खेलता है ना, तो मैं बोल रही हूँ ही प्लेज क्रिकेट डजंट ही प्लेज क्रिकेट डजंट ही प्लेज क्रिकेट डजंट ही। वो क्रिकेट खेलता है ना, ही प्लेज क्रिकेट डजंट ही प्लेज क्रिकेट डजंट ही। तो ऐसे हम बनाएंगे। और अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि वो क्रिकेट नहीं खेलता ना, अगर मुझे नेगेटिव स्टेटमेंट बोल के क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्या बोलूँगी कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है ना, तो मैं क्या बोलूँगी फिर मैं बोलूँगी कि ही डजंट प्ले क्रिकेट डज ही, कि क्या खेलता है, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ही डजंट प्ले क्रिकेट डज ही डजंट प्ले क्रिकेट डज ही। मैं अंकल आंटी से ऐसे पूछ रही हूँ कि आपका बेटा क्रिकेट नहीं खेलता है ना, तो मैं क्या बोल रही हूँ इंग्लिश में, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि योर सन डजंट प्ले क्रिकेट डज ही। अब मैंने बोला योर सन, मतलब एक लड़के की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं उससे रिलेटेड, जो लड़के से रिलेटेड प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, तो उसी को हम मैं क्वेश्चन टैग के अंदर यूज़ करूँगी। मैं बोलूँगी कि योर सन डजंट प्ले क्रिकेट डज ही, योर सन डजंट प्ले क्रिकेट डज ही, कि आपका लड़का क्रिकेट नहीं खेलता है ना, आपका लड़का क्रिकेट नहीं खेलता है ना, योर सन डजंट प्ले क्रिकेट डज ही। और अगर मुझे बोलना है कि आपका लड़का क्रिकेट खेलता है ना, योर सन प्ले क्रिकेट डजंट ही, योर सन प्ले क्रिकेट डजंट ही, योर सन प्ले क्रिकेट डजंट ही। ऐसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो मेरे सामने कोई बैठा है तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि आपका लड़का क्रिकेट खेलता है ना, योर सन प्ले क्रिकेट डजंट ही। और अगर मुझे ऐसे बोलना है कि आपका लड़का क्रिकेट नहीं खेलता है ना, योर सन डजंट प्ले क्रिकेट डज ही, योर सन डजंट प्ले क्रिकेट डज ही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हमको नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है, और स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो हमको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम क्वेश्चन टैग के अंदर यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देती है, आपको मेनली कहाँ पर नहीं दिखाई देगी, एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर और एक पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है। उसमें बस आपको ये से याद रखना है कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करते हैं, उसी को हमको उठा के क्वेश्चन टैग के अंदर यूज़ कर लेना है, ठीक है। ओके, और भी हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के मॉडल्स वगैरह के हो गए, तो इसमें हम क्वेश्चन टैग कैसे यूज़ करेंगे। मान लो कि मुझे ऐसे बोलना है कि उसने मुझे गाली दी थी ना, या फिर उसने मुझे गाली दी कि नहीं, उसने मुझे गाली दी कि नहीं दी, ठीक है। वो हम लास्ट में जो क्वेश्चन टैग है इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि या तो हमको ऐसा सेंटेंस बोलना है कि उसने मुझे गाली दी थी ना, या फिर उसने मुझे गाली दी कि नहीं, उसने मुझे गाली दी कि नहीं, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए भी हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये वाला सेंटेंस मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि ही अब्यूज्ड मी डिडंट ही अब्यूज्ड मी डिडंट ही, मतलब उसने मुझे गाली दी थी, है ना। ही अब्यूज्ड मी डिडंट he abused me didn't he abused me didn't he abused me didn't he। उसने मुझे गाली दी थी ना, उसने मुझे गाली दी कि नहीं, ठीक है। तो ये मैं किसी सामने वाले से श्योरिटी के लिए पूछ रही हूँ कि तुम बताओ उसने मुझे गाली दी कि नहीं दी, तो मैं उससे बोलूँगी यू टेल he abused me didn't he abused me didn't he, कि तुम बताओ उसने मुझे गाली दी कि नहीं दी, ठीक है। और भी हम सेंटेंस देखें तो जैसे मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ कि आपके पास कार है ना, आपके पास कार है ना, तो मैं आपको बोलूँगी यू हैव अ कार हैवंट यू, यू हैव अ कार हैवंट यू, यू हैव अ कार हैवंट यू, यू हैव अ कार हैवंट यू। आपके पास कार है ना, आपके पास कार है ना, यू हैव अ कार हैवंट यू, यू हैव अ कार हैवंट यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हैव और नॉट को हैवंट यू बोला है, ठीक है। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि आपके पास कार नहीं है ना, आपके पास कार नहीं है ना, तो मैं बोलूँगी यू डोंट हैव अ कार हैव यू, यू डोंट हैव अ कार हैव यू, यू डोंट हैव अ कार हैव यू, यू डोंट हैव अ कार हैव यू। आपके पास कार नहीं है ना, या है। इस टाइप का सेंटेंस मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मतलब क्वेश्चन ऐसा करना चाह रही हूँ हिंदी में।
मान लो कि मुझे ऐसे बोलना हो आपको कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, है ना, आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, मतलब अच्छा खासा भाषण दे पाते हैं आप, है ना। तो मैं आपको बोलूँगी यू आर अ गुड स्पीकर, एरेंट यू, यू आर अ गुड स्पीकर, एरेंट यू। अब एरेंट मैंने क्या बोला, आर और नॉट को मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और फिर उससे रिलेटेड प्रोनाउन जो मेरा स्टेटमेंट का प्रोनाउन था, स्टेटमेंट का प्रोनाउन क्या था, यू, तो उसी को मैंने लास्ट में मेरे क्वेश्चन टैग के अंदर यूज़ कर लिया। मैंने क्या बोला, यू आर अ गुड स्पीकर, एरेंट यू, यू आर गुड स्पीकर, एरेंट यू, यू आर गुड स्पीकर, एरेंट यू। आप अच्छे बोल लेते हैं ना, आप अच्छे स्पीकर हैं, है ना, ऐसे मैं पूछना चाहती हूँ आपको हिंदी में। इस टाइप के जो सेंटेंसेस है उसके लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। और भी हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लो मुझे ऐसे बोलना है कि वो बहुत मेहनत करती है ना, ऐसे बोलना है मुझे कि वो बहुत मेहनत करती है ना, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, इजंट शी, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, इजंट शी, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, इजंट शी, वो बहुत मेहनत करती है ना, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, इजंट शी, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, इजंट शी। और मुझे ऐसे बोलना है कि ये बहुत सुंदर है ना, तो मैं बोलूँगी इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इजंट इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इजंट इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इजंट इट। या फिर मैं ऐसे बोलूँगी यह सुंदर नहीं है ना, मान लो मैं कोई ड्रेस लेने गई, ठीक है, तो मैं सामने वाले जो मेरे साथ में कोई आया है उससे मैं बोल रही हूँ कि ये वाली सुंदर नहीं है ना, ये वाली सुंदर नहीं है ना, तो मैं बोलूँगी इट्स नॉट ब्यूटीफुल, इज इट। अब मैं नेगेटिव सेंटेंस उसको बोल रही हूँ कि ये वाली सुंदर नहीं है ना, ऐसे बोल रही हूँ ना, इसलिए मुझे ऐसे बोलना होगा जब हमारा नोट आ गया ना पहले वाले सेंटेंस में कि इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ये सुंदर नहीं है, ऐसे बोला ना मैंने, इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल। फिर मुझे क्वेश्चन टैग में यूज़ क्या करना है, फिर मुझे पॉजिटिव जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है और हमारा प्रोनाउन है वो यूज़ करना है। अब इस सेंटेंस का प्रोनाउन क्या था, इट था, कि इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल, तो मैं वहाँ पर भी जो हमारा क्वेश्चन टैग है उसमें भी मैं बोलूँगी इज़ इट, है क्या, है क्या, इज़ इट। मैं बोल रही हूँ कि ये सुंदर नहीं है क्या, तो मुझे क्या बोलना होगा कि इट्स नॉट ब्यूटीफुल, इज़ इट, इट्स नॉट ब्यूटीफुल, इज़ इट, इट्स नॉट ब्यूटीफुल, इज़ इट। यह सुंदर नहीं है ना, या फिर यह सुंदर नहीं है क्या, ऐसे पूछना चाहती हूँ मैं कुल मिला के, ठीक है। तो ऐसे हम जो सेंटेंसेस हैं उनके टैग्स का यूज़ करते हैं पीछे, जैसा भी हमारे पास में प्रोनाउन होता है और जैसा भी हमारे पास में स्टेटमेंट होता है उस हिसाब से, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा हमारे पास, ओके। और हम थोड़े से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं बट हमको पता नहीं रहता है, तो हम उनकी जगह पे जो हमको ऐसा लगता है कि फर्स्ट वाला जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसके अंदर हमारा नोट तो आया नहीं है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्यों बनाए, मतलब हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, बट वहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ नहीं करना है। ऐसे वर्ड्स का हमको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स नेगेटिव हैं, कौन से जो एडवर्ब्स हैं वो नेगेटिवली यूज़ होते हैं, तो उनके पीछे हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, जैसे कि हो गया हार्डली, रेयरली, बेयरली, ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स हैं, तो ये वाले नेगेटिव सेंस देने हैं। हार्डली मतलब कि मुश्किल से, रेयरली मतलब कि, रेयरली मतलब भी होता है कि मुश्किल से, ठीक है ना। तो हम ऐसे जो सेंटेंसेस है उनके पीछे हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, इसलिए हमारा जो ओवरऑल सेंटेंस हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है और उसके पीछे हमको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करना होता है। कैसे, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, मान लो कि मैं और मेरी दोस्त जो है वो हम कहीं पे स्पीच देने के लिए गए, ठीक है, और मैं वापस घर पे आके अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, मेरी दोस्त मेरे पास में बैठी है, तो मेरी मम्मी ने बोला कि कैसा हुआ स्पीच, तो मैं बोलूँगी कि इससे पूछो मैं मुश्किल से एक शब्द बोल पाई, है ना, ऐसे उसको मैं बोल रही हूँ कि मैं मुश्किल से एक शब्द बोल पाई, है ना, तो मैं उसको श्योर करवाना चाहती हूँ, उससे कंफर्म करना चाहती हूँ कि हाँ वो भी ऐसे बोले कि हाँ ये एक ही शब्द बोल पाई। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो ऐसा होगा कि मैं मुश्किल से एक शब्द बोल पाई, है ना, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी, मैं इसको बोलूँगी कि आई हार्डली स्पोक अ वर्ड, डिड आई हार्डली स्पोक अ वर्ड, डिड आई। मैं उससे पूछ रही हूँ कि क्या मैंने बोला कुछ, मैं मुश्किल से एक शब्द बोल पाई, क्या सही है या नहीं है, मैं उससे पूछ रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने बोला आई हार्डली स्पोक अ वर्ड, डिड आई। अब यहाँ पर जो है वो मैंने क्वेश्चन क्या बोला, जो स्टेटमेंट है वो क्या बोला, आई हार्डली स्पोक अ वर्ड। इसके अंदर तो आपको कहीं पे नोट नहीं दिख रहा होगा, तो मुझे जो क्वेश्चन टैग है उसके अंदर मुझे नोट यूज़ करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि डिडंट आई, पर मैंने क्या बोला, डिड आई। मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो हार्डली वर्ड है वो अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है, इसलिए मुझे वहाँ पर जो मैं क्वेश्चन टैग यूज़ कर रही हूँ वहाँ पर मुझे
पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने डिडंट आई यूज़ ना करके मैंने डिड आई का यूज़ किया। ओके, मैंने बोला आई हार्डली स्पोक अ वर्ड। डिड आई, मैंने मुश्किल से एक शब्द बोला है ना, मैंने मुश्किल से एक शब्द बोला है ना। आई हार्डली स्पोक अ वर्ड। डिड आई, बस ऐसे ही हमको करना है। मान लो रेयरली का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वो मुझसे रेयरली बात करता है, मतलब कभी कभार बात करता है मुझसे, है ना, वो मुझसे कभी कभार बात करता है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ किसी दूसरे, मान लो फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी दोस्त और मैं हूँ, और मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही है कि वो तुम्हारी जो पहला दोस्त था या दोस्त थी, कुछ भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ही का यूज़ किया तो मैं दोस्त बोल दूंगी कि मेरी मम्मी पूछ रही है कि वो वाला जो तुम्हारा लड़का दोस्त था ना, उससे तुम्हारी बात होती है कि नहीं है, उसके क्या हाल चाल है, ऐसे मेरे से पूछ रही है सपोज। तो मैं मेरी दोस्त से बोल रही हूँ कि वो मुझसे कभी कभार बात करता है ना, तो वो बोल रही है हाँ ठीक है, उसकी मर्जी, वो कुछ भी बोले, पर मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं ऐसे बोलूँगी इंग्लिश में कि ही रियली टॉक टू मी, डज ही रियली टॉक टू मी, डज ही, मैं उससे पूछ रही हूँ कि करता है क्या, वो मुझसे मुश्किल से बात करता है या फिर मुझसे कभी कभार बात करता है क्या। मैं बोल रही हूँ ही रियली टॉक टू मी, डज ही। तो अब ही रियली टॉक टू मी, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट सिंपल का टेंस लिया है, तो यहाँ पे मैंने डज ही का यूज़ किया क्वेश्चन टैग के अंदर। ठीक है, और जो मेरा पिछला सेंटेंस था तो उसमें तो मैंने बोला कि आई हार्डली स्पोक मतलब मैंने स्पीक का सेकेंड फॉर्म लिया था। इसका मतलब कि मैंने पास्ट की बात की थी कि मैं मुश्किल से बोल पाई थी। ठीक है, वर्ड जो है वो मुश्किल से बोल पाई थी, जबकि यहाँ पर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वो मुझसे कभी कभार बात करता है ना, ऐसे बोल रही हूँ। तो करता है ना, इसका मतलब कि मैं पॉजिटिव जो सेंटेंस बोल रही हूँ वो हमारा प्रेजेंट का है, तो इसके अंदर मैंने प्रेजेंट की ही वर्ब का लेके क्या किया है, क्वेश्चन टैग बनाया। मैंने बोला कि ही रियली टॉक टू मी, डज ही रियली टॉक टू मी, डज ही, कि वो मुझसे कभी कभार बात करता है ना, वो मुझसे कभी कभार बात करता है ना। ही रियरली टॉक टू मी, डज ही। तो यहाँ पे रियरली जो है वो भी नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन टैग के अंदर डज ही का यूज़ करना है, ना कि डजंट ही का। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन टैग्स क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको थोड़ा सा मॉडल का भी बता देती हूँ कि जो मॉडल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मुझे ऐसे बोलना है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको शुड मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगी, वी शुड गो देयर, वी शुड गो देयर। और अगर मुझे ऐसे बोलना है कि हमें वहाँ जाना चाहिए ना, हमें वहाँ जाना चाहिए ना, इसका मतलब मैं पीछे छोटा सा क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, तो मैं ऐसे बोलूँगी वी शुड गो देयर, शुडंट वी शुड गो देयर, शुडंट वी। तो मैंने यहाँ पे शुड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख के मैंने क्या बोला है, शुडंट वी, हमें वहाँ जाना चाहिए है ना, हमें वहाँ जाना चाहिए है ना, वी शुड गो देयर, शुडंट वी शुड गो देयर, शुडंट वी। तो ऐसे ही हम जो भी मॉडल का यूज़ करेंगे, जिस भी मॉडल का, जैसे कैन का यूज़ करते हैं तो कांट वी का यूज़ कर लेंगे, और अगर हम मस्ट का यूज़ करते हैं तो मसंट का यूज़ कर लेंगे। तो जो भी हमारा सेंटेंस होगा और जो भी हमारा मॉडल होगा उसी हिसाब से हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपको क्वेश्चन टैग के अंदर थोड़ा भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगी। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।